नमस्कार दोस्तों हम लोग एएलपी के लिए ट्रेड पढ़ रहे हैं जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है हैंड टूल्स। इसका आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है बॉल पेन हैमर, बी स्टेट पेन हैमर, सी स्लेज हैमर, डी क्रॉस पेन हैमर। आपको सही आंसर बताना है। आपके लिए 2 सेकंड मिलते हैं। आपका सही आंसर होगा ए बॉल पेन हैमर। दोस्तों हमने यहाँ पे एक बॉल पेन हैमर का दृश्य लगाया हुआ है ताकि आपको बॉल पेन हैमर पता चल जाए कि किस प्रकार का होता है। तो आप लोग इसको याद रखें कि ये बॉल पेन हैमर है। इसी का प्रयोग हम चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए 1 kg, बी 1 kg से 1.5 kg, सी 0.1 kg, डी 0.1 kg से 0.9 kg। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी 0.1 kg से 0.9 kg तक। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए बॉल पेन हैमर, बी स्टेट पेन हैमर, सी स्लेज हैमर, डी सॉफ्ट हैमर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी स्टेट पेन हैमर। दोस्तों यहाँ पे फोटो लगाए हैं हम स्टेट पेन हैमर का। आप यहाँ देख सकते हैं हैमर इस टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कह रहा है किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए प्लास्टिक हैमर, बी सॉफ्ट हैमर, सी स्लेज हैमर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ फोटो भी दिया गया है। आप बताइए कौन सा हैमर है। आपका सही आंसर होगा ए प्लास्टिक हैमर। दोस्तों ये प्लास्टिक हैमर है। इसका जो बॉडी होता है स्टील का बना होता है और यहाँ पे एक प्लास्टिक का दोनों तरफ टुकड़ा लगा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए सॉफ्ट हैमर, बी स्टेट पेन हैमर, सी प्लास्टिक हैमर, डी स्लेज हैमर। आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों हैमर देख के आप बता सकते हैं कौन सा हैमर आपका आंसर होगा। आपका सही आंसर होगा सी प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर के बारे में हमने अभी बताया कि इसका बॉडी स्टील का बना होता है और ये जो होता है प्लास्टिक का टुकड़ा इस पे लगाया जाता है। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे स्लेज हैमर का एक फोटो लगाया गया है। आप बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी। आपका सही आंसर होगा सी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चोकिंग होता है। दोस्तों क्वेश्चन ठीक से सुनिए, क्या बोल रहा है। चोकिंग होता है। ऑप्शन आपका है ए हैमर के हैंडल को हैंड में लगाना, बी हैमर को हैंड के सहारे पकड़ना, सी हैमर के हैंड को हैंड के नज़दीक से पकड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा सी हैमर के हैंड को हैंड के नज़दीक से पकड़ना। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हैमर की स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है हैमर की स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है। आपका ऑप्शन है ए 49 से 56 HRC, बी 50 से 60 HRC, सी 60 से 65 HRC, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए 49 से 56 HRC। अगला क्वेश्चन 9 नंबर
कह रहा है बेंच वाइस के जॉ प्लेट किस धातु की बनी होती है। आपका ऑप्शन है ए टूल स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी ग्रे कास्ट आयरन, डी कास्ट आयरन। दोस्तों जॉ प्लेट हम इसको बोलते हैं, ये इस पे जो लगा है इसको हम जॉ प्लेट बोलते हैं। तो यही बताना है कि ये किस धातु की बनी होती है। आपका सही आंसर होगा ए, ये टूल स्टील की बनी होती है। दोस्तों ये क्या है, एक बेंच वाइस है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु की बनी होती है। आपका ऑप्शन है ए टूल स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी ग्रे कास्ट आयरन, डी कास्ट आयरन। आपको बताना है कि बेंच वाइस जो है ये इसकी हैंडल जो है ये इसको हम हैंडल बोलते हैं ये, तो ये किस धातु की बनी होती है आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा बी, ये जो हैंडल है ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सेट स्पेनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। ये है सेट स्पेनर। तो सेट स्पेनर में यहाँ पे जो ये अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है ये वाला, इसी को बताना है कि ये कितने डिग्री झुका रहता है। आपका ऑप्शन है ए 10 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 20 डिग्री, डी 25 डिग्री। आप बताइए कौन सा सही आंसर होगा। आपका सही आंसर होगा बी 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्पेनर का दोष है। आपका ऑप्शन है ए क्रैंक, बी जॉब का खुल जाना, सी किनारे फट जाना, डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी, ये सभी स्पेनर के दोष हैं। क्या क्या हैं, क्रैंक, जॉब का खुल जाना और किनारे फट जाना। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से पेचकस के पार्ट हैं। ऑप्शन है हैंडल, बी शैंक, सी ब्लेड, डी ये सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी, ये जो सभी हैं ये पेचकस के भाग हैं, हैंडल, शैंक और ब्लेड। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है पेचकस का साइज किस चीज से लिया जाता है। ये जो इस टाइप के पेचकस होते हैं, ये हैंडल लगाया जाता है, यहाँ पे इस टाइप के ब्लेड होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि पेचकस का साइज किस चीज से लिया जाता है। ऑप्शन है शैंक की लंबाई, बी टिप की चौड़ाई, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी, शैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से पेचकस का क्या लिया जाता है, तो साइज लिया जाता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्न में से प्लायर्स के भाग हैं। इसको प्लायर्स को हम में पिलास भी बोल सकते हैं, उसी को प्लायर्स बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन है हैंडल, रिवेट, जॉब्स ये सभी। आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। आपका सही आंसर होगा डी, ये सभी प्लायर्स के भाग हैं, हैंडल, जॉब्स, रिवेट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हैमर प्रायः बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक से सुनिए 16, हैमर प्रायः बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, किसी से नहीं। आपको सही आंसर बताना है कि हैमर किस मटेरियल से बनाया जाता है। आपका सही आंसर होगा ए नंबर, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है बेंच वाइस के बॉक्स नट किस धातु की होती है। बेंच वाइस जो होता है उसमें एक बॉक्स नट लगाया जाता है, तो वही पूछ रहा है कि ये किस धातु की बनी होती है। आपका ऑप्शन है कास्ट स्टील, मोल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एलॉय स्टील। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। क्या कह रहा है, फिर से सुनिए।
बेंच वाइस जो है उसको फिट करते समय उसकी ऊपरी फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए कारीगर को केहूनी के बराबर जबकि वह अपनी बाजू को मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। ऑप्शन बी कारीगर के कंधे के बराबर। सी फर्श से आधा मीटर। डी फर्श से 2 गुना। आपको सही आंसर बताना है कि इसमें सही कौन होगा। आपका सही आंसर होगा ए कारीगर को केहूनी के बराबर जबकि वह अपनी भुजा मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन आपका है उसके होल के आकार और तौल के अनुसार। बी उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार। सी उसके फेस के आकार और तौल के अनुसार। डी उसके हैंडल की लंबाई के अनुसार। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार हैमर का वर्गीकरण करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कह रहा है हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपको सही आंसर बताइए इसमें कौन सा होगा। आपका सही आंसर होगा सी नंबर 49 से 56 HRC होता है। हैमर की स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितना होता है? 49 से 56 HRC। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कह रहा है हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर होता है क्योंकि बताना है कि जो हैमर होता है उसमें जो आई होल होता है वो सेंटर की ओर अंडाकार और टेपर क्यों होता है? आपका ऑप्शन है इसे बनाने में आसानी रहती है। बी नंबर यह एक विदेशी डिजाइन है। सी देखने में सुंदर लगता है। डी इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी नंबर इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज, देखिए वेज ये पचरी बोल सकते हैं, लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर क्या होता है? घूमता नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कह रहा है किस वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं? आपका ऑप्शन है पाइप वाइस। बी बेंच वाइस। सी लेग वाइस। डी पिन वाइस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी नंबर बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी बोलते हैं। दोस्तों जो पीछे वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर का तो कृपया जाके पीछे देख लें, उसके बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर कह रहा है अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जों प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं जिसे कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है जिसे डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्पेनर्स। बी वाइस। सी क्लैंप। डी प्लायर्स। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा स्पेनर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किस स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उसके अक्ष सिरे के साथ 15 डिग्री का कोण बनाता है? आपका ऑप्शन है ए रिंग स्पेनर। बी सेट स्पेनर। सी सॉकेट स्पेनर। डी पिन हुक स्पेनर। आपको सही आंसर बताना है। वीडियो में आगे आपने देखा भी है इसको। आपका सही आंसर होगा बी नंबर सेट स्पेनर जो होता है हम बताए थे कि 15 डिग्री के कोण पे झुका रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कह रहा है किस स्पेनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में 2 जॉ होते हैं, एक जॉ फिक्स और दूसरा मूवेबल होता है। आपको ऑप्शन है ए ट्यूबुलर बॉक्स स्पेनर। बी रिंग स्पेनर। सी एडजस्टेबल स्पेनर। डी सॉकेट स्पेनर। आपको सही आंसर बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा सी नंबर एडजस्टेबल स्पेनर जिसको हम स्लाइड इंच भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है जिस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जाता है उसे डैश कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए स्पेनर।
बी प्लायर्स, सी वाइस, डी पेचकस। आपको सही आंसर बताना है कि पेच है ये, इसको कसना है या ढीला करना है तो क्या यूज करेंगे। आपका सही आंसर होगा पेचकस को यूज करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोर को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्लायर्स, बी स्पेनर, सी वाइस, डी पेचकस। क्वेश्चन समझ लिए ठीक से। कह रहा है कि कोई वस्तु है, अगर इस पे काम हम कर रहे हैं, छोटा वस्तु है, तो इसको हम किस चीज से पकड़ के इस पे हम कार्य कर सकते हैं। आपका सही आंसर होगा प्लायर्स, जो पिलास होता है इसी से पकड़ के हम इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्लायर्स के कौन कौन प्रकार हैं। आपका ऑप्शन है ए साइड कटिंग प्लायर्स, बी लोग नोज प्लायर्स, सी स्लिप ज्वाइंट प्लायर्स, डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी, ये तीनों क्या हैं, प्लायर्स के प्रकार हैं। साइड कटिंग प्लायर्स, लॉन्ग नोज प्लायर्स और स्लिप ज्वाइंट प्लायर्स। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कह रहा है पेचकस का कौन प्रकार है। ऑप्शन है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, बी हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, सी फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर, डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी नंबर। पेचकस के प्रकार हैं स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर और फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर। ये तीनों पेचकस के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 1 माइक्रोन का मान कितना होता है। सही आंसर को कमेंट करिए। चलिए, चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए, धन्यवाद।